एक दिन नौकरानी कढ़ाई में ढेर सारा मिट्टी डालकर गैस पर पकाने लगी। बात एक हफ्ते पहले की। मालिक की तबीयत बहुत नाजुक थी। नौकरानी ने हल्दी दूध बनाकर मालिक को दिया। पीते ही वो बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ध्यान रखोगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये सुन नौकरानी बोली, मालिक मैं तो हमेशा आपका ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरे ऊपर चिल्लाते हो और कभी मेरा पगार भी नहीं बढ़ाते। चलो ठीक है, पगार बढ़ाने का सोचूंगा और बाकी पुरानी बातों पर तुम मिट्टी डालो। 2 दिन बाद नौकरानी दफा देते हुए बोली, मालिक जब से आपकी तबीयत बिगड़ी थी आप बदल गए हो, मतलब अच्छे बन गए। जैसे कुछ सोचा आपने मेरा पगार बढ़ाने का? मालिक किरकिरा कर, अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। ये पगार वाली बात भी तो 2 दिन पुरानी है, इस पर भी मिट्टी डाल दो, मतलब भूल जाओ। अभी जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो। गुस्से के मारे नौकरानी ने प्लेट में मिट्टी डालकर मालिक को परोसा। मालिक मैंने सारी पुरानी बातें और खाने की रेसिपीज पर मिट्टी डाल दिया, अब तो आप खुश हो ना? एक दिन पत्नी ने स्टार फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाने के बजाय उन्हें कुछ देर घूरती रही, फिर ले जाकर फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है तुम्हें स्टार फ्रूट्स खाने थे इसलिए मैं ले आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एक ही बार में तुम तीनों खा जाओगी, रोज निकाल कर देखती रहना और हफ्ते में सिर्फ एक ही खाना। इस तरह तुम्हारे स्टार फ्रूट्स खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी और इतनी महंगी चीज मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। महीने के अंत में कंजूस हिसाब कर रहा था। ये क्या, सिर्फ 130 रुपए की बचत? ऐसा नहीं चलेगा। वो पत्नी से बोला, देखो पैसा बचाना पड़ेगा, आज से तुम इतनी पतली पतली रोटी बनाना, बिल्कुल पेपर जैसा, ऐसे 1 किलो आटे में पूरा महीना चलेगा। पत्नी गुस्से से, कंजूसी करके आज तक कोई पैसा नहीं बचा पाया। खाने के टाइम उसने खाली प्लेट लेकर कंजूस को परोसा। ओ रोटी कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों दिख नहीं रहा ना? आपने क्या कहा था, पेपर जितना पतला रोटी, मैंने हवा जितना पतला बना दिया, हवा भी तो नहीं दिखती। एक दिन नौकरानी बास्केट में केले, संतरे और ढेर सारे फल डाल रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक को एक अर्जेंट फोन आया था। सुनो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने गाँव जाना पड़ेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में एक टोकरी फल भी ले लेना। सफर शुरू होते ही मालिक आगे आगे और नौकरानी पीछे पीछे चल रही थी। तभी मालिक सोचने लगे, अगर इसने एक भी फल खा लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। वो नौकरानी से बोले, सुनो मेरे सर के पीछे भी 2 आंखें हैं, इसीलिए खबरदार, एक भी फल खाना तो दूर, छुआ भी तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद नौकरानी को बहुत भूख लगी, उसने धीरे से एक सेब निकालकर मालिक के सर की ओर दिखाया, इसके बाद जल्दी जल्दी खा गई। ऐसे ही उसने सारे फल के साथ किया। कुछ घंटे चलने के बाद मालिक आराम करने बैठे, तभी नौकरानी उनके पास पहुंची। खाली टोकरी देखती वो चिल्लाने लगे, ये क्या किया तुमने, सारे फल खा गई। मालिक चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने तो हर फल खाने से पहले आपके पीछे की 2 आंखों से इजाजत लिया है, तब तो आपने टोका नहीं। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काटकर अलग कर दिया, ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सनकी जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की, तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखते ही सनकी, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होते हैं, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। तुम मुझे सिखाओगी? बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बनाकर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काटकर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, सनकी तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें ये लेटर लिख दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक की दिमाग का पार्ट टूटा। 3-4 दिन से ये क्या रख रखा है, हर चीज में क्या क्यों लिखती हो? मालिक आपकी जो हरकतें हैं इस वजह से लिखती हूँ। क्या मतलब खड़ूस? कुछ करना पड़ेगा वरना ये मेरा नाम सनकी से खड़ूस बना देगी। सुनो तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, जाओ और अपने लिए प्लेट ले आओ, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाते हुए नौकरानी सोचने लगी, ये सनकी तो इतनी आसानी से सुधर गया। लगातार कुछ दिन मालिक नौकरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे। ये देख नौकरानी ने फिर से बढ़िया खाना बिना कुछ लिखे मालिक को देने लगी। लेकिन महीने के अंत में जब मालिक ने पगार दिया, नौकरानी चौंक गई। क्या हुआ, 2000 कम है ना? जो मुझे परेशान किया था उसी के पैसे कटे हैं। ये खड़ूस सनकी कभी नहीं सुधरेगा। गुस्से के मारे शाम को उसने रोटी बनाकर के की जगह एम के लिख दिया और मालिक के पास ले गई। मालिक पहले मैं सिर्फ के लिखती थी, लेकिन अब एम के लिखूंगी, मतलब महाखड़ूस। एक बार एक नौकरानी काम छोड़ थी, मालिक उसको कुछ भी काम दे, नौकरानी के पास इसका तोड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो तुम छत पर चढ़कर ये सुपारी के गुच्छे सूखने को डाल दो। और छत में चढ़ने के चक्कर में फिसल कर गिर गई और मेरा टांग टूट गया। तो मालिक मैं ये बेहद की कैसे कर सकती हूँ? अगर छत पर चढ़ी तो मेरा पैर छत पर होगा और आप नीचे, मतलब मेरे पैर के। मुझसे ये गुनाह मत करवाइए। थोड़ी देर बाद मालिक ने नौकरानी से दोबारा कहा, सुनो तुम जंगल से जाकर लकड़ियाँ ढूंढ कर लाओ और ठंडी हो गई है, रात को चलाएंगे।
मालिक, अगर मैं जंगल में गई तो आपकी तरफ पीट करके जाना पड़ेगा। मुझसे ये गुस्ताखी मत करवाइए। फिर क्या, मालिक को खुद ही लकड़ी इकट्ठा करना पड़ा। शाम को मालिक खाना खाने बैठे। चलो तुम भी बैठकर थोड़ा बहुत खा लो, या इसमें भी मना ही करना है? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक, मुझसे ये भारी पाप मत करवाइए। आज 2 दफा आपको मना कर चुकी हूँ, तीसरी बार भी किया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। एक दिन पत्नी लोशन की जगह सरसों का तेल त्वचा पर लगा रही थी, क्योंकि कंजूस पति का कहना है। हो बेबी, इतना सा लोशन का डब्बा 150 रुपए में मिल रहा था, लेकिन मैं इसी पैसे से एक बोतल सरसों का तेल ले आया। ये बिल्कुल देसी नेचुरल चीज है, इससे तुम्हारी त्वचा और ज्यादा मुलायम हो जाएगी। अगले दिन पत्नी चाय लेकर आई। बेबी, सरसों का तेल लगाकर पूरी बॉडी में चिपचिपाहट हो जाती है। ठंड में लोग बॉडी लोशन ही लगाते हैं। हो तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ऐसे थोड़ा पानी मिलाकर लगाएंगे तो चिपचिपाएगा नहीं, और एक बोतल से पूरी ठंडी निकल जाएगी, मतलब डबल फायदा। इससे के मारे शाम को पत्नी ने मिट्टी का तेल डालकर सब्जी बनाया। खाते ही कंजूस हो, इसमें से तो केरोसिन की बू आ रही है। पत्नी तुरंत, हो आएगी ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया है। मेरा मतलब सरसों का तेल त्वचा पर लगाया जा सकता है, तो फिर मिट्टी के तेल से खाना क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी, कंजूस आकर पराठे की 4 साइज काटकर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम 4 कोना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो स्क्वायर चीजें खाने से एक मिनट पेट भर जाता है ना, चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ, क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है? एक दिन नौकरानी ने नाश्ता लगाकर मालिक को खाने के लिए बुलाया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सो वो घर में इधर उधर देखने लगी। जब वो मालिक के कमरे में गई, मालिक उधर भी नहीं थे, कहाँ चले गए? नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो मालिक के पलंग पर बैठी। कितना मुलायम बिस्तर है, मैं तो फर्श पर सोती हूँ, पूरा बदन में दर्द हो गया है। जब तक मालिक नहीं आते थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में ही मालिक आ गए। नौकरानी को उनके पलंग पर सोते देख चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? सजा के तौर पर मालिक ने नौकरानी को पूरा दिन धूप में खड़ा कर दिया। धूप और दर्द के कारण नौकरानी रोती रही, लेकिन अचंभे से कुछ टाइम बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देख मालिक चौंक गए, तुम हंस क्यों रही हो? नौकरानी बोली, मालिक बस कुछ देर उस पलंग पर सोने के कारण आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, मैं ये सोचकर हंस रही हूँ, आप तो पूरे जीवन उसी पर सोते आ रहे हो, मरने के बाद ऊपर वाला आपको कितनी बड़ी सजा देगा। लो चिपका दिया। दीदी, इन कलरफुल पेपर से क्या करते हैं? ये स्टिकी नोट से टिल्लो इम्पोर्टेंट चीजें लिखकर चिपका देते हैं ताकि हमें याद रहे। तब इम्पोर्टेंट चीजें लिख दूंगा। लो फ्रिज में चिपका दिया। ये क्या है? मैगी आइसक्रीम चॉकलेट? याद कर लो मम्मी, कल से मुझे यही सब चाहिए। टिल्लू का तोहफा, इस पर सिर्फ मैं बैठूंगा। थोड़ी देर न्यूज देख लेता हूँ। ये सब क्या है? डोरेमोन, मोटू पतलू, छोटा भीम, सिर्फ यही चलेगा टीवी पर। टिल्लू, हाँ पापा।